देखिए ये हम कल सारे चैनल्स पे यही बात हो रही थी कि ये नहीं मिलेंगे और यही कहेंगे कि जी आपके पास कोई इख्तियार नहीं है। तो ये तो सबको पता थी, क्योंकि ये जो इलेक्शन कमीशन है जिसके ये सरबराह हैं, ये तो पहले ही आइन शिकनी कर चुके हैं जब इन्होंने इलेक्शन नहीं कराए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में। तो इनसे कोई और चीज़ की उम्मीद करना सही नहीं थी, लेकिन आइन लीगली बात करते हैं इनकी। नेचुरली आज टीवी पे चल रहा था कि इनकी लीगल टीम ने इनको ये बताया ही जो ये बात कर रहे हैं। आए देखें आइन और कानून क्या कहता है। बजाय वो सही कह रहे हैं कि सेक्शन 57 जो था उसके अंदर तरमीम कर दी गई। पहले था कि सदर तारीख देगा इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। वो इन्होंने सदर से पावर लेने के लिए पार्लियामेंट में जो 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 ट्रंकेटेड पार्लियामेंट थी और जिसके अंदर लोग ही चंद लोग बैठ के सारे कानून आखिर दिनों में पास हो रहे थे ये सारे, उसके अंदर एक बात उन्होंने ये कही, इसमें तरमीम की और कहा कि जी अब सेक्शन 57 जो है इलेक्शन एक्ट का, उसके अंदर जो तारीख के मजाज होंगे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान होगा। ठीक है, बिल्कुल, अब चले वो तरमीम आ गई, वो हो गई। लेकिन ये तरमीम लागू कब होगी, कब इलेक्शन कमीशन तारीख देगा? मैं आपको बताऊं, ये इसको आपको आइन, नेचुरली आप ये बात जानते हैं, कोई कानून आइन से बड़ा नहीं है। आइन के सब नीचे ताबे हैं। आइन के अंदर कोई बात लिखी है और उसके एक्ट में कोई हो तो आइन प्रिवेल करेगा, एक्ट नहीं करेगा। अब यहाँ जो तहलील हुई 9 तारीख को असेंबली, उसकी समरी गई आर्टिकल 48(1) में प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस किया सदर मुमलिकत को कि आप ये नेशनल असेंबली को तहलील कर दें। अब सदर के पास 2 ऑप्शन थे, या तो उसको साइन कर दें या कुछ नहीं करें। अगर जब उन्होंने साइन कर दिया तो असेंबली फौरन तहलील हो गई, तो सदर ने उसको तहलील किया। या वो कुछ नहीं करते तो 48 घंटे के अंदर ऑटोमेटिकली ये तहलील हो जाती। ये दूसरी सिचुएशन आ जाती। यहां सदर ने समरी पे साइन कर दिया, तहलील। तो डिसोल्यूशन जो उन्होंने की, आप देखेंगे उसका जो नोट था उसमें आर्टिकल 58(1) पे की, और आर्टिकल 58(1) कहता है कि सदर डिसॉल्व करेंगे ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो वो एडवाइस आई आर्टिकल 48(1) में। अब 48(1) के अंदर आप चले जाएं तो 48(5) है, वो कहता है कि आर्टिकल अगर सदर डिसॉल्व करते हैं असेंबली, और ये आर्टिकल कहता है कि नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन क्लॉज 1, ऊपर प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस की बात नहीं करता, क्योंकि वो एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर है नहीं, असेंबली तहलील हो चुकी है। अब सदर को तारीख देनी है। 48(5) करता है कि सदर 90 दिन के अंदर एक तारीख देंगे इलेक्शन की। ये, और दूसरा काम वो ये करेंगे कि एक केयर टेकर कैबिनेट, केयर टेकर गवर्नमेंट बनाएंगे। तो सदर ने अब सदर को उसूलन तारीख पहले ही दे देनी चाहिए थी। उन्होंने पता नहीं इनको क्यों बुलाया, कि उनको एक्सपेक्ट होना चाहिए था कि जिस तरह से उनकी तजलील और तज़यीक की गई है उसमें तो ये आएंगे ही नहीं। एक्चुअली ये इंडिपेंडेंट, विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमारा इंडिपेंडेंट तो है नहीं। तो अब एक्सपेक्ट भी सब, कल के कंवर दिलशाद जो एक्स सेक्रेटरी थे, उन्होंने कल ही हमें बता दिया था कि जी ये तो खत भी, ये जाएंगे ही नहीं उनसे मिलने के लिए। ये सारी चैनल्स पे था, और उन्होंने यहां तक कहा कंवर दिलशाद साहब ने कि इलेक्शन तो मई में होंगे। ये सारे चैनल्स की कल में ये बात हो रही थी। तो अब 48(5) में इनको देना है। अच्छा, अगर असेंबली जो थी वो तहलील हो जाती 48 घंटे की और वो सदर साहब नहीं साइन करते, तो फिर सेक्शन 57 के तहत इलेक्शन कमीशन मजाज था तारीख देने के लिए, क्योंकि यहां सदर ने साइन कर दिया। तो आर्टिकल 48(5), अब सेक्शन 57 आर्टिकल 48(5) को तो ओवरराइड नहीं कर सकता, उसको खत्म तो नहीं कर सकता। तो ये जो उन्होंने बात की है, ये, और यही चीज हमने चैलेंज की हुई है सुप्रीम कोर्ट में कि तारीख कौन किसको देनी है, सीसीआई के इफेक्ट क्या है, क्या ये डिले कर सकते हैं इलेक्शन 90 डेज में? नहीं, क्योंकि आप देखें अब ये तारीख क्यों कहना चाह रहा है इलेक्शन कमीशन की तारीख हम देंगे, इस वजह से कि उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया कि जी हमारी तो डिलिमिटेशन ही दिसंबर तक जाएगी। अब इनकी मर्जी है कि वो कहेंगे जी दिसंबर तक तो हम डिलिमिटेशन करेंगे, फिर हम तारीख देंगे जी 1 साल के बाद की या किस तरह। इस तरह से नहीं हो सकता।